लेसन फॉर एटम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहले महर्षि कर्नाड ने इसके बारे में, एटम के बारे में बताया था, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर को कोई बेनिफाई नहीं कर पाया। अब चार्ज ऑफ मैटर पार्टिकल, अब जानते हो। अब इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए अलग, सबसे पहले इसको जे थॉमसन द्वारा दिया गया मॉडल, लेकिन वो पूरी तरह से समझा नहीं पाए। फिर धीरे धीरे अलग अलग इसकी खोज होती रही। अब इसमें आता है आपके सबसे पहले 19 सेंचुरीज में, 90s में इसे एटम कहा गया और ये अनडिवाइडेबल बताया गया। फिर इसमें सब एटम, सब पार्टिकल की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई जे थॉमसन द्वारा किए गए। गोल्ड स्टीन ने न्यू रेडिएशन के बारे में बताया, जो डिस्चार्ज होते हैं केनाल रेस प्रयोग करके बताया। और ऐसे ही करके तो इनमें क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गोल्डस्टीन द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो आप जानते हो। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके ऊपर माइनस मतलब इसका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल इसके जीरो मतलब इसका जीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो चेंज होता है वो सिर्फ होता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग सेम ही होती है। कितने? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये होती है। इसमें अब आगे हम डिटेल से देखेंगे, जिसमें पूरा आ जाएगा, है ना। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले स्ट्रक्चर किसने दे दो? डाल्टन ने पहले अपन देख लिया कि इसके अंदर क्या होते हैं, द फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर थॉमसन ने इस मॉडल को समझाने के लिए सबसे पहले थॉमसन द्वारा दिया गया। ये थॉमसन ने कब दिया? लगभग ये थॉमसन द्वारा ये मॉडल दिया गया था लगभग 19 सेंचुरी में। और उन्होंने बताया कि इसमें जो होते हैं, ये प्लैंक पुडिंग मॉडल भी कहा गया इसे। और इन्होंने कहा, थॉमसन ने कहा कि जैसे नॉर्मली जो तरबूज होता है, हमने देखा होगा तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो तो उसने इलेक्ट्रॉन बता दिए, और जो उसकी शेल थी उसे पॉजिटिव बता दिया। तो उसने क्या कहा कि इसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो एक जगह कंसर्ट होता है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो घुमा होता है, इक्वल तरह से मैग्नीफाई बटा हुआ होता है। लेकिन ये उसका पूरी तरह से समझा नहीं पाया, ये मॉडल फेल हो गया। उसके बाद आया रादरफोर्ड। रादरफोर्ड का जो आपने देखा है गोल्ड फ्लेम एक्सपेरिमेंट, जो रादरफोर्ड का जो मॉडल है वो ज़्यादातर इसको अल्फा पार्टिकल की उन्होंने पहचान करवाई। तो वो जो मॉडल है रादरफोर्ड मॉडल, वो इसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा मॉडल है। किसकी? आपके जो मॉडल है उसकी तुलना में ज़्यादा। अब रादरफोर्ड का जो गोल्ड फिल्म एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया उन्होंने? अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई। अब अल्फा पार्टिकल की बौछार करने से उनके जो कंक्लूजन निकले वो अलग अलग थे। उन्होंने अल्फा इलेक्ट्रॉन, साइक्लोट्रॉन होता है जो कि अल्फा पार्टिकल की बौछार करता है। उस अल्फा पार्टिकल की बौछार करने से क्या होता है कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे टकरा के, अब उन्होंने बीच में गोल्ड फिल्म रख दी, उस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई। तो बहुत सारे पार्टिकल थे उससे टकरा गए, साइड में टर्न हो गए। कुछ पार्टिकल थे जो उसमें से होके गुजरे गए। उनमें लगभग 20,000 2 लाख में से एक पार्टिकल ऐसा था जो उससे टकराने के बाद दोबारा से रिवर्स आया। मतलब ऐसा है कि जिसने, ऐसे बोलते हैं कि जैसे आप एकदम स्ट्रेट गोली मारते हो तो रिटर्न होकर आपके आ जाती है, जैसे आप बॉल मारते दीवार पे, वो रिटर्न होकर आपके ऊपर आती है। तो ऐसे एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधे ही साइक्लोट्रॉन के ऊपर आ गया। अब ये देख के वो चौंक गए
ये क्या है, अब उनके कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने धीरे 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 दिमाग लगाया, फिर उन्होंने कहा कि इसका, फिर उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने, अल्फा पार्टिकल की बौछार करा के ऑब्जर्वेशन देखा। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले उन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल टर्न हो गए, कुछ पार्टिकल इसमें से होके गुजर गए, एक पार्टिकल 2 लाख में से एक पार्टिकल साथ जो टकरा कर इस पर रिटर्न आया। अब ये देख के उन्होंने लगाया कि अब उनकी कंफ्यूजन कि अधिकतर भाग क्या है इसका, एम्प्टी है, खाली है। पहला कंफ्यूजन तो ये। दूसरा कहा कि इन्होंने कि इसका कोई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल नेगेटिव था और उस पर पुष्टि कराई। इन्होंने कहा कि इनका कोई कंस्टेंट है, वो एक जगह केंद्रित है, मतलब सेंटर में। उन्होंने कहा कि कुछ पॉजिटिव पार्ट है। और उन्होंने तीसरा कहा कि इसमें अधिकतर मतलब लेफ्ट रिफ्लेक्ट होके चले गए, मतलब अधिकतर भाग रिफ्लेक्ट हुए वो चले गए। अब इनकी जो थ्योरी थी वो ज़्यादातर सही है, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो पाई। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन व्यू, ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या क्या देखा, फिर थ्योरी, उन्होंने क्या थ्योरी बनाई। सबसे पहले था उन्होंने कौन सा पार्टिकल की बौछार करवाई, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा, चलो अभी यहाँ पे ठीक है।